यस सर। यस। ओके, आज मैंने AIR की रैंक बताई बच्चों को, 11th के बच्चों को AIR की रैंक। मैंने उनसे पूछा फाइंड द रैंक, रैंक पढ़ेंगे, तो बच्चे बोलने लगे AIR कौन सी AIR। तो मैं सोचा चलो AIR की ही रैंक पढ़ लेते हैं, उनके लिए तो फर्स्ट टाइम है ना ये डिक्शनरी। तो AIR की रैंक होती है 1। लिखने के बाद पता चला कि ये तो पहले ही बनेगा AIR अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर भारत की बताई, मतलब इंडिया की, एंड सो ऑन। उनका PNC चल रहा है ना अभी। आज उनको सर्कुलर कॉम्बिनेशन बता दिया पूरा। और याद है गार्लैंड वाला नेकलेस पॉइंट की बाई 2 आता है, और ये वाला का Yes. एप्लीकेशन दे डू नॉट हैव द सेम नेबर वाले में यूज होता है। बाकी तो सर्कुलर में गैप मेथड, और ये वाला एटलीस्ट वन टोटल माइनस नन। याद आ रहा है कुछ? एटलीस्ट वन टोटल माइनस नन तो याद आना ही चाहिए, ठीक है। एंड बाकी तो ये उनके डाउट्स एंड ऑल। चलो अब अपन आते वापस। हाँ, एक और चीज, जैसे ही 3D, या मैं यूं बोलूं नेक्स्ट वीक से स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स है PNC के मेरे लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर देना, क्योंकि इसके बाद अपना प्रोबेबिलिटी चालू होगा। और प्रोबेबिलिटी तो मैं बिल्कुल नहीं समझ आएगा अगर नहीं देखा है तो, या पुराने भी बच्चों को रिवाइज करना है तो प्लीज मेरे लेक्चर्स पूरे देख लेना। नहीं है लिंक तो मैं भेज दूंगा, क्योंकि जितना डिटेल में तुम्हें पढ़ाया मुझे लगता है इस बार भी बैच को मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। 16 लेक्चर्स है टोटल, और जिसमें से एक अलग अलग वो भी करा है, डिस्कशन भी करा था एक शीट का, 3 आवर्स का। तो उसमें सब आ गया है, कुछ भी नहीं बचा है उसमें, ठीक है। तो जिसको भी रिवाइज करना है अभी से शुरू कर देना, मतलब एक एक 2 दिन में एक लेक्चर अपन ने रिवाइज कर लिया, नोट्स एंड ऑल भी है, तो इस तरीके से 10-15 दिन में हो जाएगा, क्योंकि अब अपन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने ही वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गया ना कि PNC हमें करना है? यस सर। चलो ठीक है। और PNC ऐसा टॉपिक है जिसके नोट से भी समझ नहीं आएगा, अगर तुमने नोट्स अच्छे से बनाए तो ठीक है, तुम्हें देखने ही पड़ेंगे लेक्चर, वो ऐसा टॉपिक है वो, क्योंकि एक बार बस सुनना है, कोई सुना दे हर एक चीज, उसमें ऐसा होता है, पर वो सुनाने के बाद भूलते भी बहुत जल्दी है ना फिर। ओके, 3D स्टार्ट करते 3D। तो जैसा कि कहा था कि 3D में सर एक बार क्या बता दे, 11th का थोड़ा सा रिकैप कर ले। तो क्या कर ले 11th का थोड़ा सा रिकैप 3D में? ओके, क्योंकि वो मुझे भी काम आएगा, वरना मैं डायरेक्ट DRDC से शुरू करूंगा तो बोलोगे ये क्या नए नए वर्ड आ गए, सुना सुना सा लग रहा है, बस ऐसा लगेगा। तो 3D ज्योमेट्री अपन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। डायरेक्शन कोसाइन, अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? तो एंगल मेड बाय अ लाइन, ठीक है, विथ कोई भी एक लाइन जो कि 3D में भी हो सकती है। अब एक्स वाई तक मत फिक्स रखना है, एक्स वाई जेड तीनों में दिशाओं में जा सकती है। तो एंगल मेड बाय अ लाइन विथ x, y, z एक्सिस, इन तीनों एक्सिस से जो एक लाइन, कोई भी एक लाइन एंगल बनाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन, डेट इज कॉस अल्फा, जिसको L से डिनोट करते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी है? कर दी थी? यस सर। ओके, cos alpha equal to L, cos beta is equal to M, cos gamma is equal to N। मतलब उनके cos को, नॉट ओनली जस्ट एंगल, cos ऑफ द एंगल अपन को बोलना चाहिए, ठीक है। ये L, N, N आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी लाइन। थोड़ा सा फिगर से फील कर लेते हैं, पर ये थोड़ा 3D रहेगा, समझना ध्यान से। ये बाहर की तरफ निकल रहा है डायरेक्शन, ओके। एक पॉइंट है, मान लो x1, y1, z1, ओके। कोई भी एक पॉइंट है, या ये वाली लाइन ले ले, सबसे बेस्ट लाइन जो होती है ओरिजिन से जाने वाली लाइन, ताकि इसमें फील हो जाएगा तुम्हें। तो एंगल कौन कौन से बन रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ? अल्फा। y अगर इसको बोलता हूं तो बीटा, और ये वाला जो एंगल बनेगा बाहर वाले z एक्सिस के साथ, गामा। ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y, ये मेरा z। तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा समझ में आ गया? That angle made by any line with x, y and z axis। अब कोई भी एक रैंडम समझ लो, जैसे जो ऑफलाइन बैठे हैं, वो जो बॉटम दिख रहा है, बॉटम मोस्ट पॉइंट,
वहां से एक लाइन को बाहर निकाल दे, बॉडी डायगोनली ले लो, ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई और बाहर निकलने वाला जेड। तो ये जो बॉडी डायगोनल तीनों के साथ एंगल बना ही रही है, एक्स वाई वो अल्फा बीटा गामा। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया? यस। तुम्हें भी अगर फील करना है तो सबसे बेस्ट है तुम जहां बैठे होगे शायद वो एक रूम होगा, 3D स्पेस तो नहीं होगा, ऐसे बाहर तो नहीं भटक रहे होगे शायद। आई जस्ट होप सो, आई डोंट नो ऑनलाइन में तुम कैसे पढ़ते हो, ठीक है। तो अगर एक रूम में पढ़ रहे हो तो वो रूम शायद एक स्क्वायर या सॉरी पैरेललोपाइड होगा। वैसे तो पैरेललोपाइड नहीं होते हैं ऐसे रूम तो मतलब तुम समझ लो क्यूबॉइड होगा या क्यूब होगा। तो बस उसमें 3 डायरेक्शन फिक्स कर लो अब आज के दिन, एक डायरेक्शन एक्स, एक डायरेक्शन वाई, एक डायरेक्शन जेड। मैं जब भी तुम्हें इस टाइप से बोलूं तो तुम अपने रूम को देखना और एक्स वाई जेड देख लेना। समझ आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एक कंडीशन है जहां से अपन शुरू कर रहे हैं ये चैप्टर। अगर तुम्हें फील करना है, यस। जो कि हम हर चैप्टर में फीलिंग से जो पढ़ते हैं, अगर इसमें भी फीलिंग, इसमें तो बहुत फीलिंग आ जाएगी, बस अपने रूम को देखते रहना है। अगर कहीं बाहर भटक रहे हो, प्लेग्राउंड में हो, तो फिर मैं मतलब फिर कैसे पकड़ोगे वो पॉइंट एंड पॉइंट, वो मैं नहीं बता पाऊंगा फिर, ठीक है। तो अपने साथ में एक हमेशा एक बड़ा सा बॉक्स लेके चलो कहीं पे भी जाओ आगे के अब 1 हफ्ते तक तुम क्या करो, एक बॉक्स ले लो बड़ा सा। इसमें एक्चुअली वो छोटी रहती है ना हाइट एंड ऑल, इसलिए थोड़ा फील नहीं होगा। हाँ वो कर लो तो ठीक है, ठीक है। वरना तो एक बॉक्स लेके चलो अपने साथ, उसमें तीनों डायरेक्शन दिखेगी, कोई भी एक रैंडम लाइन, एजेस, वेक्टर मतलब वर्टेक्स, तुम सब फील कर सकते हो। क्लियर हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके आवाज नहीं आ रही है? यस अच्छा बॉक्स अच्छा शायद बॉक्स लेने चले गए थे, कोई बात नहीं, ठीक है। हमेशा रखना अब अपने साथ में एक बॉक्स, ठीक है। पेरेंट्स बोले क्या है, सर ने बोला एक बॉक्स लेके अब हमें रहना है अभी 10 दिन तक। क्यों? बस रहना है समझ जाने के लिए। हाँ ऐसा नहीं समझे कि पेरेंट्स ये समझे कि तुम शायद भारत को जिताना चाहते हो, तो एक टोटका है ये कि बॉक्स लेके चलोगे तो आईपीएल के तो नहीं T20 जीत जाएंगे। होते हैं ऐसे भी टोटके, बहुत होते हैं टोटके, पता है कि बहुत होते हैं भाई। अभी शुरू हुआ है, अभी तो टोटके शुरू होंगे, सब टाइप के टोटके आएंगे अभी तो। देखो तो सही, अभी सबसे ज्यादा टोटके तो पाकिस्तान के साथ वाले मैच में ही आ जाएंगे। ऐसा करोगे तो जीत जाएंगे, ऐसा करो तो जीत जाएंगे। तुमने कभी करा है कभी ऐसा लाइफ में? ऐसा कभी किया है? मतलब इंडिया नहीं, मेरे साथ एक बार हुआ था, मेरे नाना जी साथ में बैठे थे, होता ना अपना एक मतलब वो कुशन ही समझ लो, इंडिया हार रही थी, तो गुस्से में आके मैंने वो कुशन एकदम पकड़ लिया अपने पास, एकदम यूं बैठ गया, एकदम देखते ना अपन, तुमने भी करा होगा कभी ऐसे, देख रहे हैं। तो बॉलिंग साइड में थी, मुझे मैच याद नहीं है अभी, बहुत पहले की बात है, विकेट गिर गया तो सब खुश। अब नाना देख रहे थे मुझे, वो बैठे थे। दूसरी बार फिर ऐसे ही हुआ कुछ नॉर्मल, फिर मैंने पकड़ा, फिर विकेट गिर गया। मतलब जब जब भी वो क्वेश्चन मेरे हाथ में आता है विकेट गिर रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो तब से तो अब ऐसा हो गया, जब भी नाना मेरे से मिलते हैं, जब भी हारते हैं या फोन करते हैं मुझे, तो ये बोलते हैं भाई क्वेश्चन पकड़ लो भाई, इंडिया को जिताना है। तो ऐसा कह रहा हूं मैं। चलो खैर हो गया आप काम, अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस अल्फा निकाल सकते हैं अपन, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये भले ही 3D में बाहर की तरफ जा रही है, OA बाहर है याद रखना, प्लेन में नहीं है, फिर तो वो 180 डिग्री बन जाए, मतलब 180 का 90 बन जाएगा, 90 नॉट 180, क्योंकि ये बाहर की तरफ निकल रहा है, आउटसाइड है ये, आउटसाइड द, पहले बोर्ड बोलता था अब स्क्रीन बोलना पड़ रहा है, आउटसाइड द स्क्रीन है। तो अगर ये इसी प्लेन में होगा स्क्रीन में तो फिर तो 90 डिग्री बन जाएगा, पर इन जनरल ये भी बाहर ही है, कहीं पे टेढ़े कहीं किसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो cos अल्फा कैसे निकाल सकते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? x कोऑर्डिनेट, जितना मैं x डायरेक्शन में चला, और ये हाइपोटेनियस मेरा, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो पता है ना, x2 माइनस x1, बस एक z और आ जाता है। ये अभी हम वो लाइन ले रहे हैं जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, इसी के बाद हम वो लाइन लेंगे जो ओरिजिन नहीं, नेचुरल कोई भी एक लाइन हो उस पे, जो 2 पॉइंट्स तुम्हें गिवन दे देंगे। तो सिमिलरली cos बीटा कितना होगा? y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और cos गामा क्या होगा? z अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया।
एक किताब मुझे और मिली है जीआरबी के थ्रू आज, एक्सक्लूसिवली फॉर बोर्ड्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल। ठीक है, अभी आज ही आई है, वो देने आए थे वो। मैथ्स की मिली है और केमिस्ट्री की मिली है अभी। तो अगर तुम्हें कोई टॉपिक में बोर्ड्स लेवल का पढ़ना हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी बच्चे हैं सब, तो मुझे बता देना, वो स्कैन कर दूंगा। हाँ, पूरी इनऑर्गेनिक। अच्छा ठीक है, वो एक्चुअली हनुमान सर को दिया है, वो मैं जो भी टॉपिक बोल देना, मुझे ऐसे समझ नहीं आया, मुझे लिख देना। तो वो जो भी उसमें क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव्स विद सॉल्यूशन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, उसमें सब टाइप के हैं। ठीक है, जो है सैंपल कॉपी हर बार आती है मेरे पास, तो इस बार वो आई है मेरे पास, तो ले लेना मुझसे। ओके चलो, तो ये तीनों हो गए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कभी भूलोगे तो नहीं ये चीज। तो एक खास चीज तुम्हें नजर आई होगी कि इन तीनों के स्क्वायर का सम 1 होता है। और मैंने शायद इनका नाम क्या दिया था, एल एम एन। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना हो जाएगा? बेटा नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, स्क्वायर का सम कैसे नेगेटिव होगा? स्क्वायर का सम कभी नेगेटिव नहीं होता है यार। बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं हो यार? भले ही आ रहा हो, पर फिर भी अंदर से आवाज आनी चाहिए, नहीं ये गलत है, तो पक्का ही गलत है, इससे आवाज आनी चाहिए, भले ही दिख रहा हो। चलो, तो एक चीज और बता दो, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, ये कितना होगा? ये नेगेटिव हो सकता है, -1। आज वो नहीं है एमके ततुल्य का, ऑनलाइन में बैठे हैं क्या? ये सर ऑनलाइन है। अच्छा अच्छा, ओके, ये हो गया, ये हो गया। आज ब्रज वापस आ गए बैक, मम्मी ठीक है अभी, अब आना है ऑफलाइन। ठीक है चलो, खैर ये हो गया। ठीक है, याद रख लोगे, ये तुम्हें गुड सीईटी में काम आएगा और स्कूल एग्जाम्स में काम आएगा। डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट टिक करो, बस यहाँ गलती मत कर देना जैसे दर्पण ने करी। वो क्यों गलती हुई, 1 माइनस लिखा, वो 1 को उधर भेज दिया, ये नहीं देख रहा कि वो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा चल रहा है। वैसी गलती मत कर देना बस गुड सीईटी में। और हर साल एक बच्चा तो गुड सीईटी में पूरे में से पूरे मैथ्स में तो लाता ही है। ठीक है, तो उधर भी थोड़ा सा काम करना है हमें, मतलब बोर्ड्स की तैयारी जब करो तो दिमाग में रखना, सिर्फ बोर्ड्स के लिए नहीं हो रही है ये कुछ सीटी के लिए भी हो रही है, क्योंकि वही लेवल है। ठीक है, और शायद थोड़ा इजी लेवल है उससे भी, बोर्ड से भी इजी। हाँ, केमिस्ट्री फिजिक्स में पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए, केमिस्ट्री स्पेशली। तो फिजिक्स में भी काम, वो मेंस में भी काम आ जाता है, कुछ सीईटी में भी, क्योंकि वो पूरा लाइन में से किसी से भी पूछ लेते हैं, गुजरात बोर्ड वाले कोई भी लाइन से क्वेश्चन बना देते हैं, इसलिए तो तुम्हारा वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चलाया है। चलो खैर, ये हो गया, यहां तक कोई डाउट क्लियर है? कभी मत भूलना ये चीज। तो अभी हमने जो लाइन देखी वो ओरिजिन से पास हो रही थी, ताकि फील करना आसान हो गया। पर जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइन तो कहीं से भी कैसे भी पास हो सकती है। ओ ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, डॉटेड वाला समझ जाना। एक्स वाई, ये बाहर की तरफ ले रहे हो कि ये वाला बाहर की तरफ ले रहे हो? ये वाला बाहर की तरफ ले रहे हो, तो ये z और ये z डैश कर देते हैं, ये आउटसाइड है, तो वो पीछे की तरफ जाएगा। ओके, अब इसमें, अब ये जो लाइन बना रहा हूं वो भी 3D में ही है, समझना। हाँ, कोई भी एक रैंडम लाइन ले ली, रैंडम लाइन बोले तो उस पे कोई भी 2 पॉइंट्स दे दिया अब लाइन पे। अभी तो एक ही पॉइंट से था ना, क्योंकि दूसरा ओरिजिन था, तो अगर कोई दूसरी लाइन है तो 2 पॉइंट देना जरूरी है फिर तो, ये तुम्हें पता ही, जैसे इसकी स्लोप में होता है। ठीक है, वहां पे भी एक पॉइंट हिडन था, 0,0,0 बेसिकली, या शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी तुम समझ सकते हो अगर तुमने पढ़ा है तो। इसी को अब ओरिजिन को इस पॉइंट पे फिक्स कर दो, तो वही सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड ऑल आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या चेंज आएगा बताओ? पहले अपने पास ये पार्ट था और ये वाला पार्ट था, ऐसे इधर वाला पार्ट था,
तो वही पार्ट अपना यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा शायद लेंथ। अगर ये लेंथ पूरी देखेंगे अपन, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा x1 माइनस x2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो फिर से जो एंगल इधर बनेगा वही एंगल x एक्सिस के साथ भी बन रहा होगा ना, एक्सटेंड करेंगे इसको तो मतलब जहां पे भी वो स्ट्राइक करता है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं डायरेक्ट लिखूं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में डायरेक्ट लिख सकता हूं cos अल्फा अब क्या होगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या मैं लिख सकता हूं? यस यस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, सब कुछ सेम है, बस पहले एक ओरिजिन था तो अब ये बन गया। चाहो तो x2 माइनस x1 भी लिख सकता हूं। कितने होते किसी भी एक लाइन के डीसी? दो, साइन वाइज, या तो ये डायरेक्शन लूंगा या तो जस्ट ऑपोजिट वाला। मतलब अगर मैं x1 माइनस x2 ले रहा हूं तो फिर y1 माइनस y2 लूंगा, वहां y2 माइनस y1 मत ले लेना, अपने आप में पॉइंट में ही बस उल्टा पुल्टा मत कर देना। अगर एक डायरेक्शन तुमने ले ली है ये वाली, तो सबके लिए फिर ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है। तो जब कभी भी तुम्हें दो पॉइंट्स देंगे तो तुम्हारे पास बस दो ही डीसी आएंगे, मतलब डीसी की वैल्यूज एंड ऑल क्या होती है वो अभी अपन देखेंगे, ठीक है, वो अपन सब देखेंगे। ये आ गया पहले, यहां तक तो कोई डाउट? तो यहाँ पे मैं प्लस माइनस लिख सकता हूं, डायरेक्शन उल्टी भी हो सकती है, बट ये याद रखना अगर सब में प्लस ले रहे हो, मतलब एक में प्लस ले रहे हो तो सब में प्लस लेना है, एक में माइनस टाइम्स ले रहे हो तो सब में माइनस टाइम, मतलब अगर सब में ही x2 माइनस x1 ले रहे हो मतलब एक में, तो y2 माइनस y1 भी होगा और z2 माइनस z1 भी। ऐसी cos बीटा भी बता दो, m इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस का मतलब समझना, टोटल 6 ऑप्शन नहीं है, 2 ही ऑप्शन है। लिख लेना ये, और cos गामा भी लिख लेना। इस पूरी वैल्यू को r बोल दे क्या? शायद यही r होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, इतना बड़ा क्यों लिखे बार बार, r हो गया। तो ये भी r हो गया, मतलब y1 माइनस y2 बाय r। तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, बाय r। अभी भी क्या स्क्वायर का सम 0 होगा? बिल्कुल नहीं, स्क्वायर का सम मतलब 1 होगा, तुम अभी भी करके देख सकते हो वंस अगेन। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर, क्या ये 11th में पढ़ा था? किसी कुछ याद है? यस सर। ये पढ़ाया था, पर तब शायद क्या पता कितने बच्चे आते थे और मुझे पता नहीं, ठीक है। ये हो गया, यहां तक कोई भी डाउट? मतलब अगर कोई दूसरे भी 2 पॉइंट दे दे, ओरिजिन नहीं है, तब भी सब कुछ सेम चलेगा जैसा पहले चल रहा था, एवरीथिंग। ये हो गया डायरेक्शन का सेंस, मतलब तुम्हें जब भी 2 पॉइंट दे दे, एक लाइन है जिसपे 2 पॉइंट गिवन है, तो यहाँ पे एज सच देखा जाए तो लाइन वाइज तो कोई डायरेक्शन है नहीं, पर अगर मैं वेक्टर वाइज देखूं, जब मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं, क्योंकि वहां मॉड आता है, डिस्टेंस वाइज देखूंगा मैं तो अपने पास 2 डायरेक्शन बन सकती ना, ऐसे या ऐसे भी सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बस ये बता रहे तुम यहां से यहां जा रहे हो कि यहां से यहां। तो एलिमेंट बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन वर्ड बोला ना, तो डायरेक्शन वर्ड आ गया, मतलब वो डायरेक्शन बता रहा है। स्लोप जैसी चीज जो कि होती थी 2D में, 3D में तो स्लोप एज सच डिफाइंड हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डीसी डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, जो क्या बताता है, उस लाइन की डायरेक्शन बताता है। पर वो 2 डायरेक्शन क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसी या ऐसी, कि वो तो दोनों तरफ से कैसी भी हो सकती है ना, उस टाइप से। समझ आ गया? तो क्यों हमने डायरेक्शन कोसाइन इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि जैसे कि स्लोप में 2D में एक एंगल फिक्स होता था, यहां पे एक लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उसका तीनों XYZ से सेम होगा, क्योंकि यहाँ स्लोप बोलोगे तो सिर्फ 2 XY के अकॉर्डिंग बोल सकते हो या YZ, तो तीनों के रिस्पेक्ट में बोलना, तो अपने डीसी वर्ड ले लिया जिसमें तीनों का डिफरेंस आ गया एंगल का, ठीक है। बस प्लस और माइनस वो समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि वो दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, ऐसा है। चलो समझ में आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलो यस सर। ये हो गया Yes. अपना डीसी, और डीसी बेसिकली कॉस ऑफ द एंगल मेड विद एक्स वाई एंड जेड। इसके बाद अब आता है एक और नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो पिछले साल बताया था, जिसका नाम है डायरेक्शन रेशियो। अब जरा ये डायरेक्शन रेशियो क्या होता है,
तो डायरेक्शन रेशियो इज नथिंग बट, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस, पर ये पढ़ते क्यों है वो बाद में पता चलेगा, ठीक है। एनी रेशियो proportional to DC. Any ratio proportional to DC is said to be direction ratio. तो any ratio proportional to DC मतलब अगर अपना L:M:N है ना, proportional to मतलब इसी के proportional चलेगा। जैसे अगर ये 1:2:2 नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, एलिमेंट कभी ये हो सकता है 1 2 3, वैल्यू हो सकती है 1 2 3, नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि cos अल्फा है वो, तो cos बीटा और cos गामा -1 to 1 के बाहर कभी होता ही नहीं है। तो ये और लिख लो भाई, ये बाउंडेशन है। और एंड एक और बाउंडेशन क्या है कि तीनों के स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए? 1। तो कोई भी अगर वैल्यू सपोज करनी हो डीसी की, तो वो ये चीजें ध्यान में रखना। These are the conditions. Okay. तो प्लस माइनस पर आके मॉड नहीं लगा। कहां पे? नहीं, एंगल तो फिर वो दो एंगल होते हैं ना एक्चुअली। जब अपन एक एंगल लेते हैं किसी के साथ, तो तुम दो एंगल बोलोगे ना, एक अल्फा और एक पाई माइनस अल्फा। तो ये अल्फा कोई सा भी हो सकता है, तो उसके लिए तो अपन को दो लगाने पड़ेंगे ना। फिर बेटा यहाँ पे अगर मॉड लगा दोगे तो तुम मान रहे हो कि कॉस अल्फा हमेशा एक्यूट ही होगा, वो नहीं हो सकता। स्लोप भी नहीं होता है, कॉस अल्फा भी कैसे होगा? एंगल दो होते हैं जनरली, इसलिए मैं नहीं लगा सकता वो मॉड, इसलिए अपन ऐसे ही लिखेंगे। और ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए नाम में डीसी लिखा हुआ, ठीक है। वैसा कॉस अल्फा फ्रैक्शन वो भी तो हो सकता है नेगेटिव भी, तो अगर मॉड लगा दोगे तो कॉस अल्फा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, पर ऐसा नहीं है, एंगल ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, ठीक है। L:M:N प्रोपोर्शनल टू, तो क्या मैं ये मान सकता हूं क्या डी आर को मैं ये ले सकता हूं? बताओ। यस इसके प्रोपोर्शनली है ना ये? अरे तीनों में बाय आर जा रहा है, डिवाइड करो। ये कितना है? x1 - x2 बाय आर, y1 - y2 बाय आर, z1 - z2 बाय आर। ये तीनों सेम प्रोपोर्शनल में रहेंगे ना, तो x1 - x2 is to y1 - y2 r तो गया। प्रोपोर्शनल आता है ना, रेशियो प्रोपोर्शन। जैसे मैंने तुम्हें दे दिया 2:4:6, इसके प्रोपोर्शनल बताओ क्या क्या हो सकता है? 1:2:3, और बोलो -1:-2:2:3, और बोलो 3:6:9। समझ में आ रहा है? अरे 1 2 3 होगा ना, ऐसे दिखने में अलग लग रहे, पर सेम रेशियो में कैसे पता करोगे सेम प्रोपोर्शनल है कि नहीं? 2/3 is equal to 4/6 equal to 6/9। अब आ रहा है रेशियो प्रोपोर्शन? हाँ भाई, यही नहीं आएगा तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। फिर तो आ गया सबको अब तो समझ में। दिस एक्सप्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू दिस। अब इसका मतलब समझ में, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 6/3। 1/-1 इक्वल टू 2/-2 इक्वल टू 3/-3। प्रोपोर्शन का मतलब समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो यस आगे यस। तो अगर ये समझ में आ गया तो ये आरा हटा भी सकता हूं। मतलब बहुत इजी हो गया है। अगर तुम्हें कोई भी एक चीज पता है, उसमें कुछ भी लैम्बडा मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, दैट विल बी इन प्रोपोर्शनल टू दिस। डिवाइड बस नॉन जीरो से करना, ठीक है, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू इट। तो अगर मैं इन तीनों में आर मल्टीप्लाई कर दूं डीसी इसमें एलिमेंट में, तो आर हट जाएगा, ये आ जाएगा। ये भी ले सकते हो तो नेगेटिव वाला भी ले सकते हो, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ये हो जाएगा। तो जरा मुझे बताओ क्या ये यूनिक होता है लाइन के लिए? नहीं, इनफाइनाइट डीआरस आर पॉसिबल। ठीक है, समझ में आया कि इनफाइनाइट डीआर पॉसिबल हो सकते हैं? बोलो बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जवाब दो, इनफाइनाइट डीआर पॉसिबल है कि नहीं? यस जनरली हम जो मानते हैं
जब भी 2 पॉइंट दे दे और हमें डी आर सपोज करना है तो हम वो 2 पॉइंट से अपन वेक्टर निकालते हैं ना, डिफरेंस करके फाइनल माइनस इनिशियल, उसको मान के हम चलते हैं। जैसे कि इसको जनरली इसी को ट्रीट किया जाता है डी आर। समझ में आ रहा है? तुम इसका 2 टाइम्स भी मान सकते हो ना, 4 टाइम्स भी मान सकते हो, माइनस टाइम्स भी मान सकते हो, सब मान सकते हो, पर जनरली जब हम मानेंगे तो ये मान लेंगे डी आर। कोई भी हो सकता है ना, एनी रेशियो, तो अपन कोई सा भी ले सकते हो उसके प्रोपोर्शनल वाला, पर हम जनरली डिफरेंस वाला मानते हैं क्योंकि ये फिर वेक्टर से रिलेट हो जाए। इसको तुम वेक्टर से डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो ना, 2 पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस है जो वेक्टर निकलता है, इसलिए अपन डीआर वो मान लेते हैं। इनफाइनाइट डीआरस आर पॉसिबल। और डीआर को कैसे डिनोट करते हैं? जैसे उसको एलिमेंट से करते हैं ना, ए बी और सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। डीसी को किससे करते थे? एल कॉमा एम कॉमा एन। ये नोटेशन हो गया, भूलना मत नोटेशन, हर किताब में ये नोटेशन यूज होता है, डीआर के लिए एबीसी, डीसी के लिए एलिमेंट। ओके, देयरफॉर एक बार फिर से मैं अभी तक जो मैंने पढ़ाया दिमाग में घुस जाए, इसीलिए मैं फिर से बताता हूं यही सब पॉइंट्स। मान लो एक पॉइंट है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है x2 y2 3D में z2। ओके, यू नो कि L क्या होता है, M क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं dr, तो dr क्या हो सकता है बताओ? बहुत सारे हो सकते हैं, पर अपन क्या अज्यूम कर सकते हैं? x1 माइनस x2 भी ले सकते हो, x2 माइनस x1 भी ले सकते हो ना। और अगर x2 माइनस x1 लिया तो फिर y1 माइनस y2 मत लेना, फिर लोगे तुम y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो क्या यही मेरे एबीसी मान सकते हैं अपन? अज्यूम कर सकते हैं, देखो, क्योंकि डीआर कभी भी यूनिक नहीं होता है। अगर तुमसे डीआर पूछ रहे हैं तो तुम्हारे जो डीआर है और ऑप्शन में जो दिया है सब सेम प्रोपोर्शनल वाले सब टिक होंगे। सेम प्रोपोर्शनल कैसे चेक करते हैं? ये दो सेम डीआर में है कि नहीं, मतलब सॉरी सेम प्रोपोर्शनल में है तो 2/3, 4/6, 6/9, ये तीनों सेम आना चाहिए। समझ आ गया ना कैसे चेक करते हैं? तो मल्टीपल करेक्ट में पूछ सकते हैं डीआर, देखा जाए तो ये हो गया। तो डीसी क्या होगा? ऐसा बोल सकता हूं, सोच के बताओ। अरे ये ऊपर x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 ही तो था, इसको एबीसी बोल दिया। ये टोटल 6 कॉम्बिनेशन है कि 2 कॉम्बिनेशन है? सिर्फ 2, सिर्फ 2। या तो प्लस वाला लेंगे या तीनों में से कोई। सारे बच्चे बोलते सर ऐसे तो 6 कॉम्बिनेशन नहीं, सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन है। जो भी डायरेक्शन तुम लेते हो, अभी मैंने ये वाली डायरेक्शन ली है, तुम पीछे वाली भी डायरेक्शन ले सकते थे, तो एक और अपन डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली बोल सकते थे। तो ए बाय आर, बी बाय आर, सी बाय आर द डीसी, और 2 पॉइंट के डिफरेंस इज डीसी। बस अब ऐसे मैं लोकल लैंग्वेज में ऐसा बोलूं तो ऐसा बोल सकता हूं ना, 2 पॉइंट दिए, डिफरेंस करोगे तो क्या मिलेगा? डीआर। उसको आर से डिवाइड कर देंगे, आर क्या है? दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, उससे डिवाइड कर दूंगा तो डीसी। तो डीआर डीसी समझ में आ गया? ठीक है, डीआर ज्यादा यूज होगा क्योंकि वो आर हट जाता है, फिर हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, ये वैल्यू को भी डीआर बोल सकता हूं ना? दिस इज आल्सो डीआर, सेम प्रोपोर्शनली तो है उसके। ठीक है, तो ए बाय आर, बी बाय आर, ए बी सी डीआर है तो ए बाय आर भी डीआर ही है, आर से डिवाइड कर दिया ना, तो वो भी है। तो डीसी कहीं पे लिखे तो वो अपन डीआर भी अज्यूम कर सकते हैं, डीसी को भी डीआर मान सकते हैं। पर डीआर को डीसी बोल सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए तो इतनी कंडीशंस है, ये इन्हीं कंडीशंस के बाद हम बोलेंगे डीआर इज डीसी। जो भी तुम ले रहे हो, क्या वो -1 to 1 के बीच में तीनों में, और उनका स्क्वायर का सम अगर 1 आ रहा है तो हम मान सकते हैं उस डीआर को डीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को भी डाउट? मैंने फिर से ये डिकोड करा है पूरा पार्ट, क्योंकि ये बहुत यूज होने वाला है आगे जाके। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर है? यस 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 ओके ओके, तो मुझे बताओ 1/2 एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, √3/2 और 0, क्या ये डीसी है? तीनों की वैल्यू -1 to 1 के बीच में, तीनों के स्क्वायर का सम करो तो 1/4 + 3/4 + 0,
मतलब 4/4 मतलब 1, तो ये डीसी है। तो ये डीआर भी है ना, इसको डीआर तो बोल ही सकते हैं, खैर डीसी को तो डीआर बोल ही सकते हैं। अब मुझे बताओ डीआर और क्या क्या हो सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंगली। 1√30 -1 -√30, ये हो सकता है क्या -1√3 और 0? नहीं, ये है, ऐसा कभी बन ही नहीं सकता। कौन सा स्केलर मल्टीप्लाई करोगे जरा इसमें बताओ तो, जिससे ये बने, बन ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ बेटा। सर वो डीआर से डीसी जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय आर तो करना पड़ेगा ना। डीआर से डीसी डिवाइड करेंगे ना बेटा, डीआर से डीसी, डीसी से डीआर, डीसी से डीआर नहीं, एनी रेशियो प्रोपोर्शनल टू डीसी। क्या लिखा है बेटा, इस डीआर। तो डीसी से डीआर जाना तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये भी एक डीआर ही है। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं वो भी एक डीआर ही है, माइनस मल्टीप्लाई भी कर दूं वो भी एक डीआर है। एनी रेशियो, अब फिर से वही प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, ये चीज क्या इसके प्रोपोर्शनल है? बिल्कुल है। 1/2 अपॉन 1, √3/2 अपॉन √3, 0/0, सेम ही है उस टाइप से। 0/0, 0/2 होगा ना वहां तो हम लोग। हाँ मतलब देखो इधर, अब वो रेशियो में ना वो 0 मतलब वो समझ जाना सेम ही है वो, तो खैर उसको डिवाइड वैसे मत कर लेना फिर, ठीक है। इन दोनों को देख लो, बाकी तो वो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो ऐसे तो फिर देखोगे तो वो 0 0 कैंसिल हो रहा है बेसिकली, ठीक है। वैसे फील करना है तो तुम समझ जाओगे वो, ठीक है। चलो खैर, ये हो गया। एनी डाउट? ठीक है। एनी रेशियो प्रोपोर्शनल टू डीसी इज डीआर, मतलब डीसी में मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूं मुझे डीआर मिलेगा, और डीसी खुद भी एक डीआर है, ठीक है। इसलिए डीआर के इनफाइनाइटली पॉसिबल है एक गिवन लाइन के लिए, और लाइन मतलब 2 पॉइंट्स से फिक्स हो जाते हैं ना लाइन। 2 पॉइंट दे दूं, एक ज्यादा लाइन बन सकती है? नहीं। तो लाइन बोलूं मतलब 2 पॉइंट गिवन, जैसे 2D में भी बोलते थे ना वैसे ही। चलो खैर, अगर इतना सब कुछ हो गया है, समझ आ गया है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। और अब अपन आते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये सब क्लास 11th का चल रहा है, अभी तक कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करा है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच के एंगल्स निकालने हो तो बहुत इजी है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूं, देखते कौन सोच के बताएगा कैसे आया। L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2, this is nothing but the angle between two lines, ठीक है। इसका मॉड ले सकते हो और इसको एक्यूट एंगल बोल सकते हो फिर, ठीक है, क्योंकि एंगल दो रहेंगे, ठीक है। ये हो गया एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब ये L1 M1, ये क्या है? L1 M1 N1 आर व्हाट? DC ऑफ, और L2 M2 N2 आर DC ऑफ, ये तो चलो हो गया। अब मान लो ये तो पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला डीआर की टर्म्स में, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। इधर क्या है? A1 B1 C1 क्या है? DR ऑफ वन लाइन, और A2 B2 C2 क्या है? सेकेंड लाइन। अच्छा, ऊपर वाले से नीचे वाला फॉर्मूला बना सकते हैं? हाँ हाँ, अभी आ रहे अपन उसके प्रूफ पे आएंगे बेटा, आएंगे सब उसी से। कुछ तो प्रूफ होगा ही ना इसका, और वेक्टर से ही प्रूफ होते हैं मैक्सिमम चीजों के, इसीलिए वेक्टर के बाद 3D पढ़ रहे हैं अपन अभी। वो देखेंगे अपन, पहले तो मुझे बताओ क्या ऊपर वाले से ये फॉर्म बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? व्हाट इज L1? बताया ऊपर, शायद ऊपर जाओ, देखो देखो देखो, ये A बाय आर DC हो जाता है, ठीक है। तो अगर L1 की बात करूंगा तो L1 क्या है? A1 बाय आर। ये R क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये x2 माइनस x1 को तो A भी बोल सकता हूँ, 2 पॉइंट का डिफरेंस ही मेरा D वो होता है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर,
अब एक दो अलग अलग है ना यहाँ पे, A1 बाय R1 बोलते थे L1 M1 N1 लाइन के लिए, ठीक है। L2 क्या हो जाएगा, A2 बाय R2 सर, ये आएगा ना, ये हो गया। और ऐसे ही बाकी भी लिख लोगे ना, ये R1 है, अरे R2 R3 मैंने क्या कर दिया, तीन थोड़ी ना, दो ही है ना ये हो गया। और R2 क्या होगा, इसको A1 B1 C1 A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। मैंने एक चीज भूल गया यहाँ पे, बताओ क्या, डिस्टेंस फार्मूला में भूल गया। यस हो गया, बोलो अब हो गया रिलेट, ऊपर वाले से नीचे आया या नीचे वाले से ऊपर गया, अरे इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं, A1 अपॉन, इसको सेपरेट कर दो, तीनों टर्म्स के साथ सेपरेट करो, तो A1 अपॉन रूट वाले को अपन L1 बोल सकते हैं, A2 अपॉन दूसरे वाले को अपन L2 बोल सकते हैं। ये R ही तो है, ये R1 है, ये R2 है। अब देखो A1 बाय R1 A2 बाय R2 L1 L2 M1 M2 N1 N2 मॉड लिख लो, या एक्यूट एंगल। A2 स्क्वायर और B2 अच्छा यहाँ ओ बिल्कुल प्लस कर देना, तो ये दोनों इंटरचेंजेबल है। क्या होते हैं ABC DR होते हैं, 2 पॉइंट का डिफरेंस ही DR होता है, उसके कोई भी प्रोपोर्शनल भी DR होता है, और DC कोई भी DR अपॉन में R, कोई भी DR अपॉन में R उसका, और R कैसे निकालोगे, डिफरेंस अपॉन A स्क्वायर, या ऐसे भी बोल सकते हो, ये बहुत तरीके से बताया। अब ये आए कैसे फॉर्मूले, बिल्कुल ये आए हैं, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ऐसा नहीं लग रहा है ये फॉर्मूला तो A डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B होता है, बिल्कुल होता है। तो अब देखो अगर अपन को उसके थ्रू जाना है, बहुत इजी है, वेक्टर्स के थ्रू। अब देखो कैसे वेक्टर्स यूज होता है 3D में, 2 पॉइंट तो गिवन ही होंगे ना, तभी तो लाइन फिक्स होती है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, और क्या बोले अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, ये एंगल निकालना है, ठीक है। वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंगली देखना, तो वेक्टर के करस्पॉन्डिंगली मतलब ये दो है, इनको ज्वाइन कर सकता हूँ ना, इधर भी आ सकते हैं, मतलब ज्वाइन ही कर देना है जैसे भी तुम्हें दिखे, ठीक है। क्या ये वेक्टर निकाल सकते हो, वेक्टर, अरे x1 माइनस x2 कॉमा y1 माइनस y2, और यही तो A होता है मेरा ABC A1 B1 C1, इससे आ जाएगा A2 B2 C2, वो वेक्टर आ गया। फिर क्या होता है A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ A, तो x1 माइनस x2 डॉट विथ वो पूरा करोगे तो समझ आ गया ना, ये पूरा वैसे ही बन जाएगा, ये वही तो है x1 माइनस x2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, और नीचे उसका मॉड, पूरा ये सेट हो गया। एनी डाउट कि ये आया है वेक्टर के थ्रू, और वेक्टर से फिर अपन एलिमेंट में भी बदल सकते हैं। तुम्हें प्रूफ इतना काम का नहीं है, तुम्हें तो बस ये फॉर्मूला रखना है याद। अगर 2 लाइन की DC गिवन है ऊपर वाला यूज करो, अगर 2 लाइन के DR निकल सकते हैं, मतलब 2 पॉइंट्स गिवन है तो डायरेक्ट DR वाला भी लगा, ठीक है। और DR कैसे निकालोगे, 2 पॉइंट का डिफरेंस, 2 पॉइंट का डिफरेंस, 2 पॉइंट का डिफरेंस DR, बस ज्यादा सोचना ही नहीं है, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, हाँ कर सकते हैं। तो कब हम करेंगे मल्टीप्लाई, जब नीचे फ्रैक्शनल चल रहा हो ना कुछ, तो देखो फ्रैक्शनल में गलतियां बहुत होती हैं, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, वो भी एक DR ही है, क्योंकि समझ में आ रहा है, इसलिए DR ज्यादा रोल में आ रहा है। अब तुम समझ रहे हो क्यों, क्योंकि DC में क्या होता है, -1 to 1 के बीच में ही रखना है, 1/2 √3/2 ऐसी टर्म्स रहेगी, नहीं समझ आएगा, फ्रस्ट्रेट ही हो जाओगे कैलकुलेशन में, इसलिए DR पढ़ लो, क्योंकि इसमें 2 हटा सकते हैं अपन, और DR से रिलेटेड सब फॉर्मूले पढ़ लो, समझ आया, इसलिए DR का यूज ज्यादा है। चलो खैर ये हो गया। अब इसी के बाद तुम्हें ये चीज समझ में आ गया होगा कि 2 लाइंस परपेंडिकुलर कब होगी, परपेंडिकुलर जब L1 L2 प्लस M1 cos 90 0 हो जाएगा, M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 होता है, 2 लाइंस जब परपेंडिकुलर होती है, या A1 A2 प्लस B1 B2 plus C1 C2 equal to 0. If 2 lines are perpendicular, then this is the condition. ये हो गया दूसरा पॉइंट। 2 लाइंस पैरेलल हो गई तो फिर ये वाले रिलेशन तो बहुत गंदे आएंगे ना, पैरेलल मतलब cos 0 1 टाइप से, तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, फिर उसमें पता है क्या करेंगे हम, इससे निकालेंगे साइन, सुन लो बस, इससे क्या निकालेंगे साइन,
और साइन निकालने के बाद साइन 0 0 हो जाएगा, या साइन पाई 0, तो वो न्यूमरेटर को 0 कर देंगे। तो अल्टीमेटली जो रिलेशन आता है वो मैं बता देता हूं कि अगर पैरेलल लाइंस है तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो पैरेलल वेक्टर्स के अकॉर्डिंगली। दोनों के डीआर सेम प्रोपोर्शनल में ही होंगे या दोनों के डीसी सेम प्रोपोर्शनल में रहेंगे। तो अगर दो लाइंस पैरेलल है तो डायरेक्ट तुम दोनों के डीआर सेम रेशियो में होने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। परपेंडिकुलर है तो डॉट 0। इसको वैसे याद रख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट ही तो 0 हो रहा है, ए डॉट भी 0। ए डॉट भी क्या होता था? ए होता था किसी भी वेक्टर, वो एक वेक्टर, वेक्टर कैसे निकालते थे? 2 पॉइंट का डिफरेंस, और 2 पॉइंट का डिफरेंस ही तो डीआर है, वो दूसरा, वही तो है सब कुछ। अगर तुम देखोगे तो रिलेट करोगे तो पूरा वेक्टर ही चल रहा है और कुछ नहीं है। ये हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां तक किसी को कोई डाउट? इन कंडीशंस में कोई डाउट? कैसे आया? कोई डाउट? याद करने में कोई डाउट? सर वो साइन वाला पॉइंट एक अरे मैंने ये बोला कि cos 0 यहाँ पे भी कर सकते हो तुम, cos 0 1, ठीक है, इक्वेट कर दो मॉड टाइम्स और स्क्वायर कर दो, ठीक है, पैरेलल हो जाएंगे। या दूसरा तरीका, इससे साइन निकालो और फिर थीटा को 0 कर दो, तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, उससे कर लो। अब तुम वो भी चीज देखो जो कल अपन ने लैग्रांजेस इनइक्वालिटी पढ़ी, नहीं कौन सी इनइक्वालिटी पता नहीं कौन सी थी, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, पढ़ा था ना, a1 a2 प्लस b1 b2, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का होल स्क्वायर। ये पढ़ा था। और फिर क्या बोला था? इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन सेम प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब पैरेलल, पैरेलल। तो वो देखो ना यहाँ पे पैरेलल में क्या होगा? दिस टर्म नीचे वाले के बराबर हो जाएगी, वही तो है। तो वो पैरेलल क्यों होता है? प्रोपोर्शनल क्यों ऐसे सोचा? वो यहीं से सोचा है जो अब तुम रिलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो क्लियर हो गया साहिल? यस चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अपना बेसिक पार्ट खत्म हुआ जो कि 11th लेवल पे सबको आना चाहिए था। हालांकि मैंने इसके अलावा भी तुम्हें कुछ बताया था, थोड़ा थोड़ा सा, लाइन की इक्वेशंस एंड ऑल बताई थी शायद पिछले साल, बट कोई नहीं, वो तो अब अपन स्टार्ट करेंगे। पर डीआर सबको समझ में आ गया, डीसी सबको समझ में आ गया, दो लाइन पैरेलल, दो लाइन परपेंडिकुलर एंड ऑल, ये पूरी चीजों पे क्वेश्चंस आरडी में भी गिवन है, बहुत सारे गिवन है। तुम एक बार 3D ओपन करके देखो, उन्होंने यहीं से स्टार्ट करा है पूरा पार्ट, जितना हमने अभी तक देखा। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी इसी के ऊपर है, एनसीईआरटी में भी इसी के ऊपर ही है सब कुछ, गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी, ठीक है। तो अब ये खत्म हुआ अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ 3D एंड LMN और ABC क्या होते हैं वो हमने समझा, ठीक है। अब जो मेन क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो आते हैं, जैसा कि पहले पॉइंट पढ़ते थे ना 2D में, फिर आते थे लाइन पे, लाइन की इक्वेशंस पे। अभी हमने उसी तरीके से वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पॉइंट, वहां स्लोप था तो हमने dr dc देख लिया। अब आते हैं हम इक्वेशन ऑफ लाइंस पे, इक्वेशन ऑफ लाइंस, और उसमें हमने अलग अलग फॉर्म पढ़े थे, जैसे कि 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। सबसे ज्यादा क्या चलता था? पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब वो आता है तो सब आता है, ठीक है, सब फॉर्म्स बन जाते थे। पॉइंट स्लोप फॉर्म कैसे निकालते थे? वो पॉइंट स्लोप फॉर्म होता क्या था? y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। हम थोड़ा बहुत 2D का रिकैप कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन का, ताकि तुम फील कर पाओ थोड़ा सा, ज्यादा तो फील होगा नहीं, ठीक है। ये हो गया। कैसे आता था ये फॉर्मूला? कोई भी एक पॉइंट जिसका लोकस निकालना, जो हमेशा लाइन पर रहेगा, उसको h, k मानते थे। मैं x, y ले रहा हूं। फिर एक कोई फिक्स पॉइंट अज्यूम करते थे x1 y1 जो कि नोन है, और स्लोप गिवन है, स्लोप गिवन है, तो ये भी स्लोप वही रहेगा tan थीटा m इक्वल्स टू tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू m। तो ये कितना हो गया था? y माइनस y1। ये कितना हो गया? या उतना नहीं तो हम स्लोप निकाल सकते थे डायरेक्ट y माइनस y1 अपॉन 2 पॉइंट से, और वही किसके बराबर होगा? tan थीटा।
तो ये वही तो y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। पॉइंट स्लोप फॉर्म यही होता था, ये तो सबको पता है, याद है ये फॉर्मूला, भूलना मत। अब इसी को अपन लेके चलते हैं किसमें, 3D में। पर अब अपने पास स्लोप जैसी कोई चीज है नहीं, अब अपने पास dr या dc है, तो हम dr को ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, dr को ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। सुनना ध्यान से, और लाइंस की इक्वेशन जो देख रहे हैं वो दो फॉर्मेट में देखने वाले हैं अपन, हर लाइन के अलग अलग इक्वेशन जो अपन हर टाइप से बनाएंगे। एक तो वेक्टर इक्वेशन और एक 3D कार्टेशियन इक्वेशन। क्या बोला मैंने, एक वेक्टर इक्वेशन आएगी लाइन की और एक कार्टेशियन इक्वेशन आएगी। वेक्टर इक्वेशन बहुत अच्छी रहती है, कार्टेशियन में 3 कोऑर्डिनेट्स लेके चलने पड़ेंगे, x1 y1 z1, और वेक्टर इक्वेशन में सिर्फ a वेक्टर पोजीशन वेक्टर बोल दो, उसमें तीनों आ जाते हैं अपने, ऐसा है, ठीक है। जरा समझते हैं, सेम टाइप से मैं रिजॉल्व कर रहा हूं अब इसको यहाँ पे 3D में। एक कोई भी नोन आर्बिट्री मान लो, इसको क्या बोलेंगे, आर्बिट्री पॉइंट जो उस लाइन पर रहेगा। अरे इक्वेशन में जो x y z होता है ना, एक x और y 2D में भी, वो है ये आर्बिट्री, एनी पॉइंट या लोकस जैसा भी बोलो। एक फिक्स पॉइंट तो देना जरूरी है, वरना लाइन ही फिक्स नहीं होगी। और क्या फिक्स होना जरूरी है, इस लाइन का DC या DR, क्योंकि DR अगर मैंने दे दिया तो DC ऑटोमेटिकली हम निकालेंगे ना, अंडर रूट ऑफ उसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय r करके। तो इसका dr गिवन है, इसका क्या गिवन है, dr। मान लेते हैं अपन क्या, a, b, c गिवन है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि जो x माइनस x1 होगा, जो y माइनस y1 होगा, और जो z माइनस z1 से आएगा वो भी एक dr ही है। अरे 2 पॉइंट का डिफरेंस dr ही होता है, और ये dr तो तुम्हें दिया हुआ भी है। सेम नहीं बोल सकते पर प्रोपोर्शनल तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि dr कभी यूनिक नहीं होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब तुम्हें पता ही है। कैन वी राइट लाइक दिस, दिस इज द ओनली इक्वेशन, यही तो इक्वेशन बस होगी। 3D में ऐसे ही लिखेंगे, 3D में ऐसे ही लिखते हैं। ये दिमाग में तो नहीं आ रहा है कि सर हम तो सोचे थे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड टाइप का होगा, वो होता है प्लेन। वो किसकी इक्वेशन होगी, प्लेन की। पर लाइन की इक्वेशन अपन वैसे लिख ही नहीं पाएंगे फिर, ठीक है। या लिख पाएंगे कब, जब वो 3D नहीं वो 2D लाइन है, जब एक कोऑर्डिनेट एक वो लाइन है ना, वो लाइन में थर्ड में वो जा ही नहीं रही डायरेक्शन में, तो भले ही लिख सकते हैं, वरना तो ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। क्या है x1 y1 z1, कोई भी एक फिक्स पॉइंट जो उस लाइन पे गिवन है, फिक्स पॉइंट गिवन, और ABC क्या है उस लाइन के, dr बोलो DC बोलो, पर अपन dr लेके चलेंगे अब हमेशा, dr, दिस आर dr, बस हो गया। वहां पे हम ऐसा लिखते थे, अब हम ऐसा लिखते हैं, सेम प्रोपोर्शन। सर तो ABC में से कोई जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है, पर सर डिनोमिनेटर तो कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। हाँ वो भी सही है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है। मतलब सर कैसे, तो बेटा जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन इक्वेशन, जिसमें डिनोमिनेटर में भी जीरो हो सकता है। जीरो हो गया कोई बात नहीं, जीरो हो गया, जीरो मतलब जो ये जीरो हो गया, मतलब जो एंगल मेड जो बन रहा है कॉस गामा, वो कॉस गामा क्या हो रहा होगा, जीरो। समझ में आ रहा है, दिस टर्म कैन बी, डिनोमिनेटर कैन बी जीरो, याद रखना। ABC dr है, वो ये भी हो सकते हैं dr, तो अरे ऊपर भी देखा था अपन ने अभी, ये भी हो सकता है 0,0,2, 0,0,1, दिस आर ऑल dr। तो ये डिनोमिनेटर में नीचे जीरो दिखे तो डर मत जाना, समझ आ रहा है, डिनोमिनेटर में यहां जीरो हो सकता है। वो क्या सिग्निफाई करेगा, अगर C जीरो, नाउ हियर A, B, C can be what, zero, say if C equal to zero। अब C मतलब C by R जीरो, N एलिमेंट वाला N, मतलब cos गामा जीरो। समझ आ रहा है, dr से dc निकालना आ गया ना, अपॉन में r करना है बस, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लिखा हुआ भी है ऊपर। मैं फिर से जाता हूँ, ये देखो डिफरेंस करके जो a बाय r बनाया,
ये मेरा a कॉमा b कॉमा c है ना, तो a बाय r, और r क्या है, हियर r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, नहीं लिखा हो तो लिख ही लेना ये वापस, मैंने नीचे भी वैसे तो लिखा है, ये रहा इधर भी लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है वो तो मैंने, ठीक है। तो वो 0 मतलब cos गामा 0 मतलब गामा 90 डिग्री, मतलब ये लाइन हमेशा z एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाती है। ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब कोई एक लाइन है वो इसी प्लेन में ही है, कोई सी भी कैसी भी डायरेक्शन में हो, जो भी चलेगा, वो तो ए और बी की फिर वैल्यू से पता चलेगा डायरेक्शन ऑफ प्रिसाइसली, पर इस लाइन के साथ तो 90 डिग्री बनाएगी क्योंकि ये बाहर निकल रहा है और लाइन हमेशा प्लेन में। तो फील हुआ कि डिनोमिनेटर यहाँ 0 हो सकता है। सबसे बड़ा डाउट ये आता है जब बच्चे किताबों से सिर्फ पढ़ते हैं, इस टॉपिक में सबसे बड़ा डाउट यही होता है, और 11वीं में तो सबसे ज्यादा जब ये फर्स्ट टाइम बताते हैं कि सर पूरे 11 में आपने ये पढ़ा है डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और एंड तक आते आते आपने तो पूरा मैथ्स ही बदल दिया, डिनोमिनेटर कैन बी 0। तो वो 0 क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे, वो रेशियो वाइज अपन 0 लिख सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं रेशियो वाइज हम कोई चीज 0 लिख सकते हैं, याद रखना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ्स में डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, और मैंने उसका सिग्निफिकेंस तुम्हें बता दिया कि डिनोमिनेटर में इस टाइप से इक्वेशन में तुम्हें 0 दिखे तो डर मत जाना, इसका मतलब ये है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुमने समझा है, आज बस समझने वाले ही पार्ट कर रहे हैं, कल से अपन करेंगे फिर क्वेश्चंस एंड ऑल तो बहुत सारे, ठीक है, मतलब थर्सडे से। और अपने लेवल पे अगर पॉसिबल हो तो आरडी शुरू कर देना, कल तुम्हारे पास वक्त है, आरडी ऑफ 3D, इफ यू हैव टाइम यू शुड स्टार्ट 3D आरडी से, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा बहुत वेक्टर हर जगह काम आने वाला है, तो वेक्टर आना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि इसमें वेक्टर कुछ भी यूज नहीं होगा। इसके बाद वाले में मैं वेक्टर इक्वेशन अभी बताने वाला हूं, थोड़ा थोड़ा। Therefore, line is always in what? XY plane। तो इसी चीज को और थोड़ा जनरलाइज कर दे कि जब भी तुम्हें ऐसा दिखे कोई भी, ये क्या सिग्निफाई करेगा, लाइन किस में है, लाइन इज इन XY प्लेन। अगर a कॉमा 0 कॉमा c है तो dr XZ plane, this you should know। और या तुम्हें दे दे कि लाइन XZ प्लेन में है तो अपने आप फटाक से बीच वाला 0 कर देना, a कॉमा 0 कॉमा c मान लेना उसको, dr को, और फिर उसके बाद क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और डीसी निकालना तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ही आएगा फिर तो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि dr में अगर कोई एक चीज 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। ये हो गया। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट टिल हियर? नो सर। तो अभी हमने जो ये पढ़ा था ये था कार्टेशियन इक्वेशन। ये क्या था, कार्टेशियन इक्वेशन। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे 3D, सॉरी कार्टेशियन क्या बोल रहा हूं मैं, 3D तो देख ही रहे हैं, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। अब वेक्टर इक्वेशन में कैसे देखेंगे, तो कोई भी एक मेरी लाइन है, कोई भी एक मेरी लाइन है, पॉइंट, वहां पे पॉइंट था ना x1 y1 z1, और एक x, y, z, वो x, y, z जो पॉइंट था जिसको अपन pv बोलते हैं जनरली, कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन वेक्टर। अब आर्बिट्री उसको r वेक्टर बोल दो, pv है ये, pv नॉट द वेक्टर। x, y, z is replaced by x, y, z, arbitrary point is replaced by r vector, पोजीशन वेक्टर। बात तो एक ही है ना, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अपन पोजीशन वेक्टर ही बोलते हैं। एक गिवन पॉइंट होता था, गिवन पीवी बोलूंगा अब मैं, उसको मैं बोल देता हूं ए वेक्टर। ये भी पोजीशन वेक्टर है, दिस आर नॉट द वेक्टर्स, दिस आर पोजीशन वेक्टर, पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, जिसको हमने क्या माना था कार्टेशियन में, x1 y1 z1, तुम रिलेट कर जाओगे। और फिर तुम्हें दिया था कि इसका dr गिवन है।
अब dr गिवन का मतलब मैं बोल सकता हूं दिस लाइन इज पैरेलल टू बी वेक्टर, मतलब इस लाइन के पैरेलल वाला एक वेक्टर दे दिया मैंने बी वेक्टर, वही जैसे dr होता है, सेम प्रोपोर्शनली होता है ना वो भी एंड ऑल, वो इसीलिए। तो बताओ क्या लिख सकता हूं मैं वेक्टर के अकॉर्डिंगली, अगर इस लाइन, ये लाइन बी वेक्टर से पैरेलल है और ये दो पीवी गिवन है, तो पीवी से वेक्टर निकाल सकते हो बिल्कुल r माइनस ए, और अगर ये बी वेक्टर से पैरेलल है तो हमने फर्स्ट क्लास ऑफ वेक्टर में देखा था दिस शुड बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, और ये पीवी का डिफरेंस वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख दोगे तो उसका मतलब है वो एक गिवन पॉइंट ओरिजिन है, मतलब लाइन ओरिजिन से जा रही है, वेक्टर वाइज लिखते हैं अपन हमेशा, ये होता है। या इसी को लिख सकते हो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। यही नोटेशन क्यों यूज करे सर आपने ए और बी, क्योंकि यही एनसीईआरटी ने यूज करे हुए हैं। इस बी वेक्टर को एबीसी के डीआर से मत इक्वेट कर देना, ये वेक्टर में देख रहे हैं। अब मैं नीचे बता देता हूं ये क्या है, एक्स वाई जेड, किसी भी एक पीवी में 3 होते हैं ना आईजे के, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो वाई, और जो के कैप के साथ होगा वो जेड। ए क्या है, ऐसे बोलते हैं ना 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, तो वो 2 3 माइनस 5, और वो पीवी है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, वेक्टर नहीं है। और ये जो बी है ये अपना डीआर है, a कॉमा बी कॉमा सी। अब फील हो गया ये, ऑनलाइन स्टूडेंट्स फील हो गया अब ये, यस Yes. क्या याद हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। ये हो गया वेक्टर इक्वेशन। तो दूसरा वाला क्या हो गया, कार्टेशियन इक्वेशन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो, एनी डाउट? No, sir. चल, वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद ये तो अपना सिमिलर टू किसके जैसा था, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट गिवन स्लोप के बजाय डीआर गिवन, सिमिलर टू पॉइंट स्लोप फॉर्म। जरा मुझे बताओ पॉइंट स्लोप के बाद क्या आया था, 2 पॉइंट फॉर्म। तो अब नेक्स्ट हेडिंग क्या आनी चाहिए, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या हो जाएगा, अब तुम्हें मैं वेक्टर वो डायरेक्ट डीआर नहीं दूंगा, पर डीआर निकाल सकते हो 2 पॉइंट से, तुम 2 पॉइंट्स गिवन दूंगा मैं। देखो अब जो अपन ने स्टार्टिंग में बहुत डिटेल में पढ़ा वो सब यूज होता जाएगा अब धीरे धीरे। x1 y1 z1, x2 y2 z2, 2 पॉइंट्स तुम्हें क्या दे दिए हैं, गिवन दे दिए हैं, और एक आर्बिट्री हम मानते ही है x, y, z। कोई डाउट? उसी तरीके से मैं एक और लाइन में बता देता हूं, वेक्टर इक्वेशन भी डायरेक्ट लिख देंगे। तो वेक्टर इक्वेशन में क्या होगा, 2 पीवी देना जरूरी है अब तो इस बार जो ए और बी लिए वो दोनों क्या है, पीवी। इस बी को वेक्टर से मत रिलेट कर लेना, वो जो नॉर्मल वाला था। अब वो वेक्टर अपन जनरली ए बी से ही बोलते हैं ना, इसीलिए। और क्योंकि एक कोई भी बी वेक्टर लिख रहा हूं तो वो पीवी भी बोल सकता हूं, उसको वेक्टर भी बोल सकता हूं, वेक्टर है ना वो। और एक आर वेक्टर, वो भी एक पीवी है, ये हो गया। तो अब कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x माइनस x1, तो x1 तो अपन कोई सा भी ले सकते हैं सर, ये नहीं ले सकता क्या पॉइंट ऊपर लिखने में, बिल्कुल ले सकता हूं। इन 2 पॉइंट का डिफरेंस लो या इन 2 पॉइंट का डिफरेंस लो, तुम कुछ भी ले सकते हो, तुम्हें जो पसंद वो ले लो। मतलब लाइन की इक्वेशन तुम्हारी जो है और ऑप्शन में दी वो अलग अलग हो सकती है, अगर ये पॉइंट अलग अलग दे देंगे तो ऊपर वाला। और वो भी नहीं, ये 2 पॉइंट नहीं, कोई तीसरा ही पॉइंट दे दे इस लाइन पे, और वो कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा। जैसे अपन बोलते थे ना 2D में भी 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, इस लाइन पे कोई पॉइंट अज्यूम कर सकते हो रैंडमली, x को 0 मान लो y निकलेगा, x को 1 मान लो y मिलेगा, अरे इनफाइनाइट पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो 3D में भी ये एक पॉइंट कोई दूसरा पॉइंट भी हो सकता है, वो मैं बताऊंगा सब कुछ। नीचे क्या लिखते थे, एबीसी, अब एबीसी तो है नहीं, एबीसी कैसे निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट का डिफरेंस भी एक डीआर ही होता है, तो ये मान लो।
अगर इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है वो भी चलेगा, अगर तुम x1 माइनस x2 लिखना चाहते हो तो भी चलेगा, रेशियो तब भी सेम ही रहेगा तीनों का। ये हो गया। और उसी तरीके से ये वाला क्या लिखोगे वेक्टर्स में, अब कोई भी r के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो तो r माइनस a आएगा। ये तीनों कोलिनियर है ना, तो ये दोनों से जो वेक्टर बनेगा वही इन दोनों से भी बनेगा। सेम कोलिनियर बोलो या पैरेलल बोलो, मतलब लैम्डा टाइम्स ऑफ a माइनस बी या b माइनस a लिख लो। ये आ गया। या इसी को लिख सकता हूं फिर r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस a वेक्टर, और पहले था a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b, क्योंकि b वहां वेक्टर था, pv नहीं था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो किसी को भी डाउट? ये अपनी थ्योरी है भाई, जो आज अपन ने पूरा सारांश जो भी अपन ने पढ़ा वो ये आखिरी में ये जो चीजें पढ़ी हैं, क्या क्या, एक तो 2 पॉइंट फॉर्म, और 2 पॉइंट फॉर्म ऐसा कुछ होता नहीं है, मेन तो पॉइंट फॉर्म ही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म टाइप का। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये पूरा चार्ट समझ में आ गया, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी और x माइनस x1 अपॉन में a एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्लास में क्योंकि हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिर क्लियर हो गया इतना? यस। तो ये जरूर याद कर लेना, इन दो चीज को तो घोट ही लेना, और घोटने के साथ साथ ये याद रखना कि a क्या है, b क्या है, इधर abc क्या है, abc, x1 y1 z1 क्या है एंड सो ऑन, वो जो ऊपर सब बताया हुआ है। ठीक है, abc में से कोई एक जीरो हो जाए उसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में जीरो होने का मतलब क्या है, ये पूरी चीज हमने देख ली। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे और कुछ दूसरे फॉर्म्स भी देखेंगे लाइन के, और फिर यहाँ पे हम सेम क्वेश्चन करेंगे, मतलब ये सब थर्सडे को हम देखने वाले हैं। सेम टाइप के क्वेश्चंस कौन से, जो हम लाइन में करते थे। सब क्वेश्चन एप्लीकेबल है यहाँ पे, तुम खुद भी बना सकते हो, जैसे कि एक पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक पॉइंट का लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये सब थ्योरी आने वाली है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, आर.डी. शर्मा और हमारे क्लास नोट्स का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे जो बेसिक चीजें यूज होगी अभी जो जो भी मैंने हेडिंग ली, डॉट प्रोडक्ट 0, 90 आ रहा है ना, तो 90 मतलब डॉट 0, m1 m2 माइनस 1 था, बोले तो नहीं है m1 m2 माइनस 1, किसको दिया था ये नाम मुझे पता नहीं है, अतुल्य को दिया था m1 m2 माइनस 1, और उसी तरीके से यहाँ पर आएगा डॉट 0 डॉट 0 डॉट 0, बार बार डॉट 0 चलेगा। और किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी तो तुम्हें मिनिमम क्या चाहिए, एक पॉइंट dr, यहाँ बोलोगे dr, और dr 2 पॉइंट के डिफरेंस से भी निकल सकता है, dc दे दे तो उससे भी निकल सकता है, आगे और देखेंगे, या एंगल्स दे दे किसी भी एक लाइन का तीनों एक्सिस के साथ, उससे भी निकल सकता है। ये सभी क्वेश्चन आरडी में है, तो अभी अपना आरडी पार्ट ही चलेगा अभी 2-3 लेक्चर, तो अच्छे से अटेंड करना और आरडी फिर देखो ओपन करके, डाउट आए तो फिर पूछो। इसी के साथ ही आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।